भोले के दरबार में दुनिया बदल जाती है, रहमत से हाथ की लकीर बदल जाती है। लेता है जो भी दिल से महादेव का नाम, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है। आजकल वैज्ञानिक आधुनिक शिक्षा की प्रकृति पर बहुत शोध कर रहे हैं। एक चीज यह कही जा रही है कि अगर कोई बच्चा 20 साल की औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यावहारिक दुनिया में प्रवेश करता है तो उसकी बुद्धि का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है, जिसे वापस ठीक नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि वह बहुत ज्ञानी मूर्ख में बदल जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि शिक्षा देने का एक बेहतर तरीका है उसे कहानियों या नाटक के रूप में प्रदान करना। इस दिशा में थोड़ी बहुत कोशिश की गई है, मगर दुनिया में ज्यादातर शिक्षा काफी हद तक निषेधात्मक रही है। जानकारी का विशाल भंडार आपकी बुद्धि को दबा देता है जब तक कि वह एक खास रूप में आपको न दिया जाए। कहानी के रूप में शिक्षा प्रदान करना बेहतरीन तरीका होगा। प्रिय दर्शकों, एक समय था जब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आज जब मैं मृत्युलोक में गई तो मैंने देखा कि कलयुग के स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रति सच्चा प्रेम नहीं रखते हैं। हे प्रभु, एक पत्नी पति, दूसरी ओर पति अपनी पत्नियों को धोखा दे रहे हैं और दे चुके हैं। शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे आदिशक्ति गौरी, आपने जो प्रश्न पूछे हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह कलयुग के स्त्री पुरुषों को दिया गया श्राप है। यह मेरे परम भक्त एवं दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का श्राप है। हे परमेश्वर, मैं जानना चाहता हूँ कि कलयुग के पति पत्नी आपस में प्रेम से क्यों नहीं रह पाते। तब शिव कहते हैं, गौरी, कलयुग सबसे शापित युग है और इन सभी श्रापों का प्रभाव मानव जीवन पर पड़ रहा है। आज मैं तुम्हें इसी विषय पर एक कथा सुनाऊंगा जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाएंगे। हे पार्वती, जो कोई इस कथा को सुनेगा उस स्त्री पुरुष के बीच प्रेम बढ़ेगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस कथा को ध्यानपूर्वक अवश्य सुनें और संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए इसका प्रचार प्रसार भी करें, क्योंकि जब तक मनुष्य भगवान की भक्ति में लीन रहेगा तब तक वह मोहमाया से दूर रहेगा। हे पार्वती, जिस दिन लोग भगवान की पूजा करेंगे उसी दिन से कलयुग का नाम याद नहीं आएगा। मित्रों, तब माता पार्वती कहती हैं कि हे प्राणनाथ, मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगी, कृपया मेरा भय दूर करें। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे सत्ययुग की देवी पार्वती, बात यह है कि जब देवताओं के पास अमृत की शक्ति नहीं थी तो वे भी सामान्य मनुष्यों और राक्षसों की तरह मर सकते थे। फिर कुछ समय बाद देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया, जिसे हम देवासुर संग्राम के नाम से जानते हैं। यह युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा और इसका तीनों लोकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जब इंद्र ने वृत्रासुर को मार डाला और परमपिता ब्रह्मा ने इस युद्ध को रोकने का आदेश दिया तो इस युद्ध के दौरान कुछ समय के लिए दुनिया में शांति रही। अनेक देवी देवताओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या करके मृत्युंजय संजीवनी विद्या ग्रहण की और इसी युद्ध के दौरान राक्षस ने गुरु शुक्राचार्य की हत्या कर दी थी। मृतकों की संजीवनी विद्या का ज्ञान होने के कारण उन्होंने फिर से सभी राक्षसों को जीवित करना शुरू कर दिया, जिससे देवताओं की संख्या तेजी से घटने लगी और राक्षसों को वरदान के रूप में बार बार जीवनदान मिलने लगा। तब देवताओं के गुरु बृहस्पति भी इस बात से बहुत चिंतित हुए। वे चिंतित थे क्योंकि अब स्वर्ग पर राक्षसों का आगमन होने वाला था। चिंता के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी। उनकी हालत देखकर सभी देवता भयभीत हो गए और सहायता मांगने के लिए क्षीर सागर में भगवान श्रीहरि के पास गए। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम तो जानती ही हो कि भगवान श्री हरि विष्णु का दूसरा नाम छलिया है। जो भी काम आसानी से नहीं हो पाता वह अपनी चतुराई से उसे आसानी से कर लेता है और किसी भी वरदान का उत्तर भी वह ढूंढ लेता है
जब सभी देवता इंद्र, देव गुरु बृहस्पति, ब्रह्मा जी और कुबेर क्षीर सागर में जाते हैं और श्री हरि को अपनी सारी परेशानी बताते हैं, तब श्रीहरि सभी का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें शांत करते हुए कहते हैं, हे देव गुरु बृहस्पति, मेरे मन में एक युक्ति है जिसे केवल आप और आपका पुत्र कच्छ ही पूरा कर सकते हैं। तब देव गुरु बृहस्पति आश्चर्य से श्री हरि से पूछते हैं, हे प्रभु, एक क्षण की भी देरी न करें, कृपया हमें अपना सुझाव शीघ्र दें। मैं और मेरा पुत्र कच्छ अपनी जान देकर भी यह कार्य करेंगे। मित्रों, श्रीहरि कहते हैं, हे बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कमजोरी उनकी प्रिय पुत्री देवयानी है, जिसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम अपने पुत्र कच्छ को मृत संजीवनी विद्या के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास ले जाओ, उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दो। और हे कच्छ, तुम देवयानी के साथ प्रेम पूर्वक रहो, जिससे तुम्हें अपना काम करने में कोई परेशानी न हो और अपना लक्ष्य पूरा करके स्वर्ग वापस चले जाओ। तब कच्छ कहता है, हे प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है कि आपके आदेशानुसार मैं आज ही गुरु शुक्राचार्य के आश्रम के लिए प्रस्थान करूंगा। पिताजी, कृपया मुझे आशीर्वाद दें और मुझे प्रतिदिन अपना कार्य पूरा करने और देवताओं के कल्याण के कार्य को पूरा करने की अनुमति दें। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, कच्छ अपने पिता बृहस्पति और श्रीहरि को प्रणाम करते हुए शुक्राचार्य के आश्रम में प्रकट होता है और उनसे कहता है, हे गुरुदेव, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं देवगुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ हूँ। हे विप्र, आज मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। मैं इस संसार को साक्षी मानकर भक्ति पूर्वक प्रतिदिन आपकी सेवा करूंगा। मैं कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जो आपको अप्रिय हो। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, ऐसा होता देख और उसके स्नेह भरे वचन सुनकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य उसकी परीक्षा लेते हैं, जिसे वह सफलतापूर्वक पूरा कर उसका विश्वास पात्र बन जाता है। कच्छ प्रतिदिन अपने गुरु की सेवा करता था और उनके सभी कार्यों में उनका सहयोग करता था। आश्रम में वे सब कुछ भूलकर सच्ची भावनाओं से एक दूसरे से सहमत हो गए थे। इस बीच शुक्राचार्य की देवयानी नाम की बेटी हर दिन कमरे पर अपनी नजरें गड़ाए रहती थी। उसकी गतिविधियों और सुंदरता को देखकर मन ही मन उससे प्यार करने लगी। उसकी कच्छ के प्रति प्रेम इतना बढ़ गया कि वह उसकी यादों में खुद को भूल गई और भविष्य के सपने देखने लगी। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, कुछ महीनों के बाद कच्छ अपनी क्षमता के अनुसार आश्रम का सबसे पसंदीदा शिष्य बन गया। दूसरी ओर असुर शिष्यों में हंगामा मच गया कि एक देवता का पुत्र उनके बीच रहकर गुरु का पसंदीदा बन रहा है। तब कुछ असुरों ने अकेले ही कच्छ पर हमला करने की योजना बनाई। फिर एक दिन जब कच्छ अपने दोस्तों के साथ गायों को मारने गया, वह उनके साथ चरने के लिए जंगल में गया। वह अपने दोस्तों की कुटिल योजना से बिल्कुल अनजान था। चलते चलते वे सभी एक घने जंगल में पहुंचे। उसी समय राक्षसों ने कच्छ को घेर लिया और तेज तलवार से उसका सिर काट डाला तथा उसके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला। उन्होंने उनके टुकड़े टुकड़े करके भेड़ियों को खिला दिए और वे सभी गायों को लेकर आश्रम में वापस आ गए। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, यहाँ देवयानी आश्रम के मुख्य द्वार पर अपने प्रिय की प्रतीक्षा में बेचैन हो रही थी। वह काफी देर तक इंतजार करती रही, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आया। उसने देखा कि सभी शिष्य गाय लेकर आश्रम में लौट आए हैं। फिर वह डर गई। उसके मन में यह भय हो गया कि राक्षसों ने उसे मार डाला है। यह सोचकर देवयानी अपने कक्ष में फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय देवयानी का विलाप सुनकर शुक्राचार्य अत्यंत व्याकुल अवस्था में अपनी पुत्री के पास आते हैं और कहते हैं, हे देवयानी, क्या हो गया? तुम इतने व्याकुल होकर क्यों रो रहे हो?
दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। तब देवयानी अत्यंत भावुक हो जाती है और कहती है, पिताजी कृपया मुझे क्षमा करें, मैंने आपसे एक बात गुप्त रखी है। मुझे देवकुमार कक्ष बहुत पसंद है और मैं उनके बिना एक क्षण भी नहीं जी सकती। तुम जैसे भी करो मेरे मित्र को वापस ले आओ, नहीं तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी, मेरी बेटी। ऐसे क्रूर वचन और कच्छ के प्रति प्रेम देखकर शुक्राचार्य भी बहुत भावुक हो गए। फिर उन्होंने देवयानी को शांत करते हुए कहा, हे पुत्री, तुम शांत हो जाओ, मुझ पर विश्वास करो, अब मैं देखूंगा कि कुमार का कक्ष कहाँ है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, शुक्राचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि कक्ष के साथ क्या हुआ है। फिर उन्होंने सारा दृश्य देखा और मृत संजीवनी का उपयोग करके कच्छ का नाम पुकारा। उसी समय कच्छ भेड़ का पेट फाड़कर जंगल से बाहर निकला और चलते चलते आश्रम में पहुंच गया। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, ऐसे प्रिय कच्छ को वापस आया देख देवयानी बड़े प्रसन्न होकर उससे बातें करने लगी। कच्छ ने अपने गुरु को प्रणाम किया और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उनके शिष्य कच्छ और कन्या देवयानी का ऐसा प्रेम देखकर शुक्राचार्य भी प्रसन्न हो गए। इसी तरह कुछ दिनों के बाद एक दिन शुक्राचार्य ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उन्होंने अपने शिष्य कच्छ और उसके साथियों को यज्ञ का आदेश दिया, नील कमल लाने के लिए झील की ओर जाओ। जब वे सभी झील के पास आए तो फिर सही मौका देखकर असुर शिष्यों ने कच्छ का सिर काटकर तालाब में फेंक दिया। उसी समय तालाब की मछलियों ने कच्छ के शरीर को निगल लिया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, जब सभी शिष्य नीलकमल लेकर आश्रम में आए तब शुक्राचार्य अपने यज्ञ की प्रार्थना कर रहे थे। दूसरी ओर देवयानी अपने प्रिय को खोज रही थी। तभी उसने देखा कि सभी शिष्य आश्रम में बैठे हैं, यज्ञ मंडप, परंतु उसे कहीं भी कच्छ दिखाई नहीं दिया। तब उसके मन में फिर भय उत्पन्न हो गया और वह विलाप करते हुए अपने पिता के यज्ञ में विघ्न डालते हुए कहने लगी, पिताजी, प्रिय कच्छ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, वह यज्ञ में अनुपस्थित है, जो संदेह का विषय है। अपनी पुत्री से यह बात सुनकर शुक्राचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा तो उन्हें वह मछली के पेट में दिखाई दिया। इससे निराश होकर उसे अपने शिष्यों पर बहुत क्रोध आया और उसने उन सभी को मार डाला। उधर मंत्र सुनते ही उसने मछली का पेट फाड़ दिया और बाहर निकलकर अपने गुरु के पास आ गया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अपने प्रिय कच्छ के साथ एक बार धोखा मिलने से देवयानी बहुत दुखी हो गई और चल पड़ी। आश्रम में रहकर उस पर हमेशा नजर रखती थी। फिर कुछ दिन बाद जब कच्छ रात्रि के समय अपने कमरे में सो रहा था, तभी कुछ राक्षस वहां आते हैं और वह नींद की अवस्था में होता है। वे कच्छ को मार देते हैं और फिर उसके शरीर को उसी कक्ष के अंदर जलाकर राख कर देते हैं और उसकी राख को गुरु शुक्राचार्य के पीने के पानी में मिला देते हैं। कुछ देर बाद शुक्राचार्य अपने कक्ष में प्रकट होते हैं और वह जल पी लेते हैं, जिससे कक्ष का भाग उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है और इस बात से शुक्राचार्य बिल्कुल अनभिज्ञ थे। उसी समय देवयानी अपने प्रिय को खोजते हुए उसके कक्ष में आती है। फिर क्या देखती है, कच्छ वहां नहीं है। वह व्याकुल हो जाती है और पूरे आश्रम में चारों ओर देखती है। वह उसे बुलाती है और उसे ढूंढती है, लेकिन उसे कच्छ कहीं नहीं मिलता है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, कच्छ न मिलने पर देवयानी रोते हुए अपने पिता के पास जाती है, जो आश्रम में शाम की पूजा के लिए बैठे थे। तब देवयानी कहती है, पिताजी, मुझे ऐसा लगता है कि कच्छ के साथ फिर से धोखा हुआ है। किसी ने उसे मारकर कहीं छुपा दिया है। कृपया उसे वापस लाए। अब मैं करूंगा। उसके बिना एक पल भी जीने की इच्छा नहीं होती। अपनी पुत्री की ऐसी हालत देखकर शुक्राचार्य दुखी होकर कहते हैं,
ऐसा मत करो बेटी, मैं उसे अभी ले आऊंगा, तुम धैर्य से काम लेना। कमरे में मेरी मौजूदगी में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा कहकर शुक्राचार्य अपनी दिव्य दृष्टि से देखता है कि कच्छ कहाँ है। तब उसे अपने शिष्यों और कच्छ द्वारा किए गए अशोभनीय व्यवहार का ध्यान आता है। निघ्र की हत्या देखकर वह बहुत क्रोधित हो जाता है, लेकिन उसे कच्छ की चिंता थी, इसलिए वह शांत रहता था और अपनी दिव्य दृष्टि से कच्छ की खोज कर रहा था। पर उसी समय उन्हें पता चला कि कच्छ उसके ही पेट के अंदर है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती कच्छ को ऐसी दुविधा में देखकर शुक्राचार्य ने कहा, हे भगवान, अनर्थ हो गया है, अब तुम्हें मुझ में या कच्छ में से किसी एक को चुनना होगा। यह कैसे, क्योंकि अब कच्छ का एक भाग मेरे पेट में है। अपने पिता के ऐसे वचन सुनकर देवयानी घबरा गई। पिता ने कहा, संभव हो सकता है। तब शुक्राचार्य ने उन्हें पूरी कहानी बताई, जिसे सुनकर देवयानी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि अब उसके पास एक ही विकल्प था, उसे अपने पिता या प्रेमी की जान बचानी थी। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, देवयानी मेरी बहुत बड़ी भक्त थी। इस कठिन परिस्थिति में उन्होंने मुझे याद किया और चल पड़ी। वह मन में कहने लगी कि हे प्रभु, यदि मैं आपकी सच्ची भक्त हूँ तो कृपया मुझे इस बाधा से दूर कर दीजिए। हे महादेव, कृपया इस भक्त की सहायता कीजिए। महादेव ने देवयानी की करुण विनती सुनी। मैंने दैवीय शक्ति से अपना एक विचार उनके मन में भेजा, जिससे देवयानी खुश हो गई और अपने पिता शुक्राचार्य से बोली, पिताजी, महादेव के आशीर्वाद से मेरे दिमाग में एक युक्ति आई है, जिससे दोनों की जान बच सकती है। तब शुक्राचार्य बड़े उत्साह से कहते हैं, देवयानी जल्दी बताओ, इस समय देर करना उचित नहीं है। तब देवयानी कहती है, पिताजी, आप कृपया अपने शिष्य कक्ष में मृत्युंजय मृत संजीवनी की शिक्षा प्रदान करें, ताकि उसे यह शिक्षा प्राप्त हो। जब आप उसे मृत्यु से मुक्त करेंगे तो वह आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा, इससे बाहर आ जाएगा। उसके बाद जब तुम मरोगे तो वह इस विद्या का प्रयोग तुम्हें जीवित कर देगा, जिससे तुम दोनों की जान बच जाएगी। अपनी पुत्री देवयानी की सलाह के अनुसार दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कच्छ को अपने अधिकार में ले लिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कच्छ को मृत्युंजय समझकर पेट में ही मृत मान लिया। उन्होंने कच्छ को शिक्षा दी और फिर अपनी तपस्या के बल से अपना पेट फाड़कर बाहर निकलने का आदेश दिया, और वैसा ही हुआ। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, जब कच्छ बाहर आया तो वह बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि इस बार उसे जीवनदान मिलना असंभव था। तब देवयानी ने कच्छ के कहे अनुसार मृत्युंजय मृत संजीवनी का प्रयोग करके अपने गुरु शुक्राचार्य को प्राण दे दिए। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, जब शुक्राचार्य जीवित हो गए, वह बहुत प्रसन्न था, क्योंकि कच्छ अपनी सभी परीक्षाओं और ज्ञान में निपुण हो गया था और उसे विश्व की दिव्य शक्ति मृत्युंजय मृत संजीवनी की शिक्षा भी प्राप्त हो गई थी। यह अवसर देखकर देवयानी ने उनके सामने गंधर्व विवाह का प्रस्ताव रखा, क्योंकि अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य को कच्छ पर पूरा भरोसा था और उनकी बेटी के लिए पूरी दुनिया का वादा था। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, भगवान श्रीहरि की माया ने कच्छ को अपना वादा याद दिलाया। तभी अचानक कच्छ के चेहरे का रंग उड़ गया और देवयानी ने यह देख लिया। पूछा, हे प्रिय, क्या हुआ? कच्छ सबसे उपयुक्त वर था। कच्छ के मन में भी देवयानी के प्रति आकर्षण था। आप पूर्णतया मौन से अचेतन क्यों हो गए? फिर कच्छ बोले, हे गुरुवर, मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ। कृपया मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं देवयानी से शादी नहीं कर सकता। कच्छ के मुख से ऐसे वचन सुनकर देवयानी का हृदय अत्यंत व्याकुल हो गया। वह आहत हो गई और बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। तुम मेरे मन में हो, तुम ही मेरे पति परमेश्वर बनोगे, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। दोस्त,
शुक्राचार्य कहते हैं, हे वत्स, तुम फिर कैसी बात कर रहे हो? अच्छी तरह सोच विचार करें और उसके बाद ही कोई निर्णय लें। अपने गुरु के जवाब में कच्छ कहते हैं, हे गुरु, मैंने सोच विचार कर अपना निर्णय लिया है। हे देवयानी, मेरा अभी अभी मृत्यु के बाद पुनर्जन्म हुआ है और मैंने गुरु शुक्राचार्य के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए मैं भी अब उनका पुत्र बन गया हूँ और धर्म के अनुसार एक बहन, मुझे इस महापाप का भागीदार मत बनाओ। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, कच्छ ने अपनी सच्चाई बताते हुए कहा, हे प्रिय, मैं यहाँ आया हूँ। देवताओं के गुरु पिता बृहस्पति मेरे लिए उसी प्रकार पूजनीय हैं जिस प्रकार आप हैं, और गुरु शुक्राचार्य भी पूजनीय हैं क्योंकि आप मेरे गुरु की पुत्री हैं, इसलिए आप मेरी गुरु बहन हैं, इसलिए आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तुम देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र हो और मेरे पिता के नहीं, और मैं अपने प्राणों से भी अधिक तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें अपने पिता से भी अधिक प्यार करती हूँ। बार बार मेरे कहे अनुसार मेरे पिता ने राक्षसों से तुम्हारी रक्षा की। तब कच्छ कहता है, भाई से शादी नहीं कर सकती, इसलिए ये सोचना भी पाप के समान है। अब मेरा कार्य सफल हो गया। अब मैं अपने प्रिय शिष्य तथा देवताओं को इस प्रकार धोखा देकर स्वर्ग जाऊंगा। इससे शुक्राचार्य का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मित्रों, अपने ही प्रिय द्वारा इस प्रकार ठगे जाने पर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। देवयानी ने क्रोधित होकर कच्छ से कहा, हे कच्छ, इस समस्त संसार को और मेरे पिता को साक्षी मानकर और मेरी तपस्या के तपोबल के आधार पर मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम इस जीवन में और अगले जन्म तक अपने पारिवारिक जीवन में खुश नहीं रहोगे। मैं सभी पुरुषों को भी श्राप देती हूँ, वे जीवन में पूर्ण सुख और एक स्त्री के प्यार की इच्छा रखेंगे, लेकिन उन्हें कभी भी स्त्री नहीं मिलेगी। प्रत्येक पुरुष अपनी वासना के कारण अन्य स्त्रियों के साथ अनुकूल बना रहेगा और वह पुरुष कभी भी एक स्त्री के साथ अनुकूल नहीं रहेगा, और मेरे श्राप का प्रभाव मानव जाति पर युगों युगों तक रहेगा। मित्रों, तब कच्छ कहता है, हे देवी, मैं तेरा हूँ। मैं श्राप स्वीकार करता हूँ और अपनी तपस्या के बल पर मैं आपको और संपूर्ण नारी जाति को भी श्राप देता हूँ कि शादी के बाद एक महिला को कभी भी अपने पति का प्यार और सुख नहीं मिल पाता है। हे देवयानी, तुम्हें अपने पति के प्रेम की सजा इसी जन्म में मिलेगी। मेरे श्राप का प्रभाव प्रत्येक जन्म और युग के साथ बढ़ता जाएगा। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, उस समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी अपना क्रोध नहीं रोक सके और उन्होंने कच्छ को भी श्राप देते हुए कहा, हे कच्छ, तू उस ज्ञान का कभी उपयोग नहीं कर पाएगा जिसके लिए तुम और देवताओं ने छल किया है। इस ज्ञान ने मुझे धोखा दिया और तुम्हें भी देगा। जिस क्षण आप इस ज्ञान का उपयोग करेंगे, उसका विपरीत दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तुम देवताओं ने राक्षसों को मूर्ख समझने की भूल की है। यह उसी की सजा है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार कच्छ के श्राप के प्रभाव से और दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार कच्छ और देवयानी के श्राप के प्रभाव से आज कलयुग में पति पत्नी एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। हे गौरी, प्रेम कम होता जा रहा है। सत्ययुग में एक पुरुष केवल एक ही स्त्री से विवाह करता था, लेकिन त्रेता युग, द्वापर युग में पुरुष कई स्त्रियों से विवाह करते थे, फिर भी वे पति पत्नी के रूप में प्रेम पूर्वक सुखी जीवन नहीं जी सके। इसलिए इस श्राप का प्रभाव कलयुग में सबसे ज्यादा होता है। कलयुग में महिलाएं स्वेच्छा से वेश्या बन जाएंगी। उन्हें भी किसी एक पुरुष में दिलचस्पी नहीं होगी, इसलिए वे भी अपने प्रेमी या पति की आंखों में धूल झोंककर पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध स्थापित करेंगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैंने आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। तो दोस्तों, बाद में देवयानी ने राजा ययाति से विवाह किया, जिसकी कहानी हमने आपको अंतिम पृष्ठ पर दी है।
आप देख सकते हैं कि देवयानी अपने पति से कितना प्रेम करती थी। अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी और वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को धन्यवाद।